Welcome, friends. Welcome to my channel EduTech Law. Please subscribe to the channel. Today, we'll be going through circular number 184 oblique 16 oblique 22. यह सर्कुलर हमें एंटाइटलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पे क्लैरिटी देता है अगर सप्लाई आउट ऑफ इंडिया होती है थ्रू ट्रांसपोर्टर आइदर एयर और मेल। पर्पस क्या है इस सर्कुलर का? पर्पस है यूनिफॉर्मिटी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड टू क्लियर डाउट्स रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी क्रेडिट। आईटीसी क्रेडिट का क्लेम अगर रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है या नहीं ले सकता है, यह क्लैरिटी इस सर्कुलर में दी गई है। इसमें मेन इश्यू है अगर सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है इंक्लूडिंग मेल और कोरियर एंड वह गुड्स आउट ऑफ इंडिया भेजना हो तो सप्लायर और रेसिपिएंट का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। इसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन जहाँ पर लोकेटेड है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा। अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा जहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर द सप्लायर of goods or recipient of goods for transportation through mail or courier or air, if they are in same state, example X रजिस्टर्ड पर्सन है, वह वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है एंड कार्गो के थ्रू उसे सिंगापुर गुड्स भेजना है तो वो कार्गो भी वेस्ट बंगाल में ही रजिस्टर्ड है। अगर एक्स कार्गो पर्सन को गुड्स देता है सिंगापुर भेजने के लिए तो कार्गो पर्सन का प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा सिंगापुर, ना कि इंडिया वेस्ट बंगाल। तो कार्गो पर्सन बिल देगा आईजीएसटी लगा करके एंड जो एक्स सप्लायर है, सप्लायर वह आईटीसी ले सकता है या नहीं ले सकता है ये आगे हम देखेंगे, बट जो कार्गो ट्रांसपोर्टर है वह आईजीएसटी का बिल देगा क्योंकि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई आउट ऑफ इंडिया है और ये रिसेंटली प्रोविजो में इंक्लूड हुआ है जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी में ऐड किया गया है। प्रोविजो कहता है कि where the transportation of goods is to a place outside India, the place of supply shall be the place of destination of such goods, that is foreign destination. नेक्स्ट इश्यू बोलता है whether supply of service will be treated as interstate or intrastate। वो हमने देखा है कि अगर गुड्स फॉरेन कंट्री में भेजना है तो ट्रांसपोर्टर आईजीएसटी चार्ज करके बिल देगा। एंड थर्ड इश्यू है अगर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एलिजिबल रहेगा टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेड इनपुट सर्विस ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। एक्स जो यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर है वो अगर भेज रहा है गुड्स थ्रू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर ने उस पर आईजीएसटी लगा करके बिल रेज किया है तो नाउ क्लैरिफिकेशन चाहिए कि एक्स आईटीसी क्लेम कर सकता है या नहीं। अगर एक्स सेक्शन 16 और सेक्शन 17 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के एलिजिबिलिटी कंडीशंस और ब्लॉक क्रेडिट से अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट सेक्शन 17 ये दो कंडीशंस फुलफिल करता है देन वह आईटीसी क्लेम ले सकता है आईजीएसटी का जो उसे ट्रांसपोर्टर के बिल में मिलता है।
एंड फोर्थ इशू है कि स्टेट कोड कौन सा लगा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का। जो ट्रांसपोर्टर है वह स्टेट कोड कौन सा लगाए, तो ट्रांसपोर्टर स्टेट कोड 96 लगाएगा जो कि फॉरेन कंट्री का है। यही इतना ही है इस सर्कुलर में। थैंक यू एंड प्लीज कमेंट if any clarification is required on this. Thank you.